जी, मेरा नाम आलिया है। आलिया जी, आप कश्मीर से ही हैं? जी हाँ, मैं कश्मीर पहलगाम से हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं? जी नरेंद्र मोदी जी को लेके हम ये सोचते हैं कि उनसे बड़ा महान आदमी व्यक्ति आज तक यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए किया है, सबसे पहले यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म की है। सबसे पहले में यहाँ पे ग्राउंड पे देखे कितनी डेवलपमेंट की है, और ग्राउंड से जाके देखे कहीं पे पत्थरबाज आपको नजर नहीं आएगा, कहीं पे अलगावादी आपको नजर नहीं आएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब को आपके माध्यम से मैं एक ही बात बताने चाहती हूँ कि हम महिलाएं यहाँ पे जो सेफ हुए हैं, दो धारा 370 रिमूव होने के बाद 2019 के बाद हम लोग सेफली बाहर घूम सकते हैं। हम ओपनली रात को बाहर घूम सकते हैं, फ्रीडम से रात को बाहर घूम सकते हैं। हमें ये डर नहीं रहेगा कि अभी हम लाल चौक चल रहे हैं कि यहाँ से कोई पत्थर वाला आएगा हमारे सर पे पत्थर मारेगा। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अभी हम यहाँ से अंधे होके जाएंगे। ये 2019 के बाद आप देख सकते हैं, 2019 के बाद यहाँ पे हालात ठीक हुए हैं। अगर कश्मीरियों को आजादी मिली है वो 2019 के बाद ही मिली है। 2019 के बाद? हाँ। पीके की बातें। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की खबरें क्यों नहीं चलाता? मेन स्ट्रीम मीडिया देश से कुछ छुपाना चाहता है क्या? अगर इस तरह की बातें देश के पीएम की तारीफ़ करना गोदी मीडिया है तो इसे एक अवार्ड की तरह क्यों नहीं लेना चाहिए? और जो दूसरी मीडिया है उसे क्या कहा जाए, काहिल मीडिया या जाहिल मीडिया? मुझे ऐसा लगता है कि यह मीडिया जो दूसरी मीडिया है वह देश से बहुत कुछ छुपा रही है, और जो जता रही है वह देश के हित में नहीं है। अतः ऐसी मीडिया का कि जो देश के हित में बात न करे उसका बायकॉट करना चाहिए। 19 के बाद ही मिली है। 2019 के बाद? हाँ बिल्कुल, आज़ादी जो मिलनी थी, वो जो आज़ादी कर रहे थे ना हम लोग, जो आज़ादी ये लोग ढूंढ रहे थे, वो आज़ादी 2019 के बाद ही मिली है। क्योंकि फ्रीडम वाली लाइफ 2019 के बाद ही मिली है। यहाँ से हमारी लड़कियां अभी बाहर जा रही हैं, यहाँ से कश्मीर से निकल के लड़कियां बाहर जा रही हैं, कितने सारे अलग अलग फील्ड में अपना करियर निकाल रही हैं। हम बताते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में औरतें आ रही हैं, हम यही बता रहे हैं 2019 के बाद तो ये बदलाव हुआ। ये लोग जो इनका जो परिवार था वो अपना खानदानी राज चला रहा था, वो नहीं चाहते थे कि आम लोग, जो आम युवा हैं यहाँ के, आम युवती हैं यहाँ की, वो आगे आए, वो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए। ये लोग वो नहीं चाहते। श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे धारा 370 को रिमूव किया। हम लोगों को ये डराया गया कि आप लोगों की जमीनें जो है उन पे जबरन कब्जा होगा, आप लोगों के जो घर है आप लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, यहाँ की जो बेटियां हैं उनको बाहर के लोग यहाँ से नरसिंहान करके ले जाएंगे। मुझे बताएं, 5 साल के बाद आपने देखा, हमने नहीं देखा कि यहाँ से कोई बाहर का आके जबरदस्ती हमारे घर पे कब्जा कर रहा है, हमारी जमीन लेके जा रहा है, हमारी बेटियों को ले रहा है। ये कहीं ना कहीं उनका जो काला राज था ना, वो राज से पर्दाफाश हो गया है। अब वो अपनी टोपी लेके घूम रहे, तभी वो सर की अब टोपी को टोपा कह रहे हैं, लोगों के पैरों में गिरा रहे हैं कि भाई साहब आप हमें वोट डालें कि हम जो सत्ता खेल रहे थे वो फिर से हम चालू कर दें। हालांकि हम कश्मीरी वो होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनका कोई परिवारवाद नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो ढंके की चोट पे कहते हैं। इनकी तरह नहीं है खोखलीबाजी, यहाँ पे एक बात करेंगे और पीठ पीछे जाके दूसरी बात करेंगे, इनकी तरह नहीं है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मतलब भरोसा है मोदी जी की गारंटी, जो अभी वादे खो रहे हैं चुनावी, तो भरोसा है, लग रहा है ये वादे पूरे होंगे? कश्मीर का जो कहते हैं कि मैं अपना परिवार मानता हूँ, बिल्कुल श्री नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार मानते हैं, उनको हमारा दुख दर्द समझ आता है, वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारे तकलीफ को समझते हैं। जो हमने 30 सालों में, यहाँ के 30-35 साल हो गए हम लोगों को जो जूझते हुए, मैं कह रही हूँ हम फ्रीडम से बाहर नहीं घूम सकते थे। हमें 2019 के बाद पता लगी है कि लाइफ क्या है, लाइफ जीने का तरीका क्या है। हम जब यहाँ से जम्मू जाते थे हमें लगता कि हम फ्रीडम में हैं, हम यहाँ से जब दिल्ली जाते थे हमें लगता था फ्रीडम में, कश्मीर में हमें लगता था कि हम घुटन में बंधे। क्यों? क्योंकि रात को हमें आके डराया जाता था, रात को हम लोग खुल्लम, दिन को हम लोग बाहर नहीं घूम सकते थे, फ्रीडम से हम लोग चल नहीं सकते थे, हम जो पहनावा पहनते थे उस पे लोग जज करते थे। हम वही कह रहे हैं 2019 के बाद तो हमें मिली है फ्रीडम, हमें लाइफ जीने का सत्ता मिला है कि जिंदगी कैसी जी जाती है। मैं बात करूँ
पाकिस्तान भी इस चुनाव में लगातार एक्टिव है और बयानबाजी हो रही है उधर से भी। तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 370 पर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस एक साथ है। तो पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगी? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो नेता हैं वहां से जो बयानबाजी होती है वो कहते हैं कि कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, रक्षा मंत्री जी को अपना घर संभालो। अपना घर तो उजड़ा हुआ है, अपने घर में खाने के नाले पड़ रहे, कश्मीरियों के बारे में क्या सोच रहे? हम लोगों को यहाँ पे 400 के करीब नहीं आटा मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे पाई के मुहताज नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टरों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कोई पढ़ा के दिखाए? उनको तो खुद खाने के नाले पड़े हुए हैं, वो खुद भीख मांगते हैं, खुद कर्जे में डूबे हुए। वो जो कर्जे में डूबे हुए वो हमारे बारे में क्या सोच रहे? वो जाके अपना घर संभाले पहले, अपना जो खानदान, वहां भी तो खानदान राज चला रहे, वो जाके उन्होंने खुद का प्राइम मिनिस्टर लाके जेल में बंद किया है, वो अपना घर नहीं संभाल सकते। हमारे बारे में सोचना बंद करें। 30 सालों में हो गया, हमारा खून बहुत चूस लिया उन लोगों ने, यही कश्मीर 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 करके। उनके पास जो कश्मीर है, उन्होंने जो घुसपैठ करके हमारा कश्मीर छीना है, वो भी हम वापस लाएंगे। के नाले पड़े हुए हैं, वो खुद भीख मांगते, खुद कर्जे में डूबे हुए। वो जो कर्जे में डूबे हुए वो हमारे बारे में क्या सोच रहे? वो जाके अपना घर संभाले पहले, अपना जो खानदान, वहां भी तो खानदान राज चला रहे, वो जाके उन्होंने खुद का प्राइम मिनिस्टर लाके जेल में बंद किया है, वो अपना घर नहीं संभाल सकते। हमारे बारे में सोचना बंद करें। 30 सालों में हो गया, हमारा खून बहुत चूस लिया उन लोगों ने, यही कश्मीर 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 करके। उनके पास जो कश्मीर है, उन्होंने जो घुसपैठ करके हमारा कश्मीर छीना है, वो भी हम वापस लाएंगे। मोदी जी को सैल्यूट करते हैं कि अल्लाह पाक ने और भगवान ने ऐसा इंसान पैदा किया जो जिसके अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स है, जिसने पाकिस्तान को मुंह की तोड़ के दी। अभी कोई पाकिस्तान वाला यहाँ पहले बॉलीवुड में देखे कितने सारे स्टार यहाँ पे आते थे, उस पार से यहाँ का हमारा पैसा लेके वहाँ पे लेके खाते थे। और इस बार जब मोदी जी ने उनको बाइकआउट किया कि हमारे इंडिया में आपका कोई काम नहीं है। और पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी ही मरेंगे, क्योंकि हमारे कुरान में भी यही लिखा है। क्योंकि का गाना गाओ, तो मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी में कोई कार्यकर्ता कश्मीर का शामिल हो रहा है, फारूक साहब कह रहे हैं ये आपका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपको हिंदू बना रहे। हालांकि फारूक साहब जाके आरती कर रहे हैं मंदिर में, क्या वो उस टाइम अपना उनका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? कि आम युवा अगर बीजेपी में कार्यकर्ता बन रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुम हिंदू बन रहे हो, उसको कह रहे हैं कि तुम मजहब के, इस्लाम मजहब से तुम खारिज हो गए। कि जब फारूक साहब हिंदू को अपनी बेटी देते हैं, हिंदू दामाद आते हैं उनके घर में, जब हिंदू परिवार उनके घर में चल रहा है, तो तब उनकी कहाँ जा रही है, तब उसका इस्लाम कहाँ जा रहा है? हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को बौखला रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से निकाला गया। क्या तब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या तब उसके वो लोग नहीं वो नस्ल रोक सकते थे? क्या जो अपने घर से जिन लोगों को रात को अपना डेरा भी यहाँ पे, अपना सामान भी छोड़ के कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे अभी वो जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं जम्मू में, टेंटू में। तब थे जब हम वो एक पिक्चर बनाई गई थी कश्मीरी पंडितों को लेके, तो उसके बाद कश्मीर फाइल, उस पे इन लोगों ने कितना उसको बायकॉट किया कि ये कश्मीर की सच्चाई नहीं है। हालांकि कश्मीर की सच्चाई वही थी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि भाजपा का अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आएगा, वो यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए सोचेगा, आम युवताओं के लिए सोचेगा। जो आदमी खुद ऐश की जिंदगी जी रहा है, उसको क्या पता कि गरीबी क्या है।